अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1। बच्चों, रिव्यू एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसी में से तकरीबन पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह देते हैं तो उसमें भी रिव्यू एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस आ जाते हैं। बोर्ड एग्जाम का जब आप पेपर देते हैं, जो आपका सेक्शन ए होता है उसमें जो MCQs आते हैं बच्चों, वो ज़्यादातर रिव्यू एक्सरसाइज में से आते हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज को आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके और फिर सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। ऐसे ही रट्टाफिकेशन बेस पर आपने इसको फिल नहीं करना है। हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और फिर उसका आंसर लिखना है। तो चलिए रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स और उसका फर्स्ट पार्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेडिकल 5s। यानी कि रेडिकल 5 का आपको क्या लिखना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। तो बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है कि आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर आपने 1 आंसर लेकर आना होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई करवाना, और इनवर्स मतलब अपोजिट। ओके, तो रेडिकल 5 में अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि रेडिकल 5 में आप ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करवाएं कि मुझे आंसर बच्चों क्या मिल जाए, 1 मिल जाए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आप यहाँ क्या मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 अपॉन रेडिकल 5 मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब रेडिकल 5 से रेडिकल 5 कैंसिल होगा तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमें 1 ही आंसर लेकर आना होता है। इस तरह रेडिकल 5 का जो इन्वर्स है वो बच्चों क्या होगा, 1 अपॉन रेडिकल 5। बस आपने ये ध्यान में रखना है कि जो भी आपको वैल्यू गिवन है आपने उसी सेम साइन के साथ उसको रेसिप्रोकल करके लिख देना है और वही उसका इन्वर्स होता है। क्यू शो करता है रेशनल नंबर को, क्यू कॉम्प्लीमेंट शो करता है इर्रेशनल नंबर को। रेशनल और इर्रेशनल का जब आप यूनियन फाइंड करेंगे तो आपको कौन सा सेट मिलेगा बच्चों, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज इक्वल टू रियल नंबर, ठीक है बच्चों। जब आप इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर बच्चों क्या होते हैं, इस रियल नंबर की हमने 2 डेफिनेशंस पढ़ी थी कि रियल नंबर वो होते हैं जो नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट किए जा सकें, और दूसरा द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज इक्वल टू रियल नंबर। पार्ट 3 हमारे पास है द एडिटिव आइडेंटिटी इन रियल नंबर इज, यानी कि यहाँ पर आपको एडिटिव आइडेंटिटी बतानी है कि रियल नंबर के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी बच्चों क्या होती है। इसका भी शॉर्ट ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पर दूंगी। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास वो नंबर होता है जो किसी भी नंबर में प्लस किया जाए तो उस नंबर पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नंबर 3 है और मैं इसके अंदर ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूँ कि मेरे पास आंसर 3 ही आए, ठीक है बच्चों। तो जाहिर सी बात है वो कौन सा नंबर है, वो नंबर है हमारे पास 0, क्योंकि 0 जब आप किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो उसके क्वेश्चन पे आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ आपके पास आंसर क्या आएगा, 0। मैथ्स में हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी बच्चों होती है 0। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 4 हमारे पास है 5 + 6 + 7 इज इक्वल टू 5 + 6 + 7। तो इसको हमने जो है प्रॉपर्टी को यहाँ पे ट्रू करना है, कोई भी ऐसा नंबर लिखना है जिससे ये प्रॉपर्टी जो है ट्रू हो जाए। तो बच्चों पहले हम इसको नाम दे देते हैं ए का, 5 को, और 6 को हम नाम दे देते हैं बी का, और 7 को हम नाम दे देते हैं सी का। ओके बच्चों, अब आप देख सकते हैं कि 5 यहाँ क्या था, ए था, तो यहाँ भी ए होगा, और बी क्या था बच्चों, 6 था, तो यहाँ भी बी जो है 6 होगा। यानी कि अब यहाँ जो सी नंबर हमारे पास आएगा वो क्या आएगा बच्चों, 7 आएगा। और मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 नंबर्स होते हैं और बीच में प्लस लगा हुआ है, तो ये कहलाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो यहाँ पर हमसे प्रॉपर्टी का नाम तो नहीं पूछा था, इस प्रॉपर्टी को हमने ट्रू करना था, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड थी वो हमें बराबर करनी थी राइट हैंड साइड के। तमाम प्रॉपर्टीज़ को बच्चों मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है हर प्रॉपर्टी के ऊपर। जैसे आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट की तमाम प्रॉपर्टीज़ पर अलग अलग वीडियो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप लाजमी वहाँ जाएँ और उनको डिटेल में वहाँ से सीखें, क्योंकि रिव्यू एक्सरसाइज में मैं आपको शॉर्ट ओवरव्यू दूंगी बच्चों। स्टूडेंट्स, ये पार्ट 5 हमारे पास है 3 + -3, यानी कि 3 में ऐड करवाया है -3। ओके, 3 में जब -3 ऐड करवाया है तो आपको क्या मिलेगा, यानी कि आप देख सकते हैं आपने ऐड करवाया है 3 का इन्वर्स, तो ये एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। तो इसका आंसर क्या आता है बच्चों, एडिटिव इन्वर्स में जो आंसर है ना वो हमेशा हमारा क्या आता है, 0 आता है। जैसे 3 + -3 है, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 3 + माइनस का 3, और जब ये दोनों कैंसिल होंगे तो बच्चों आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। पार्ट 6 हमारे पास है पाई इज
अ डैश नंबर। ये क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज में भी मौजूद था बच्चों। पाई एक रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। तो बच्चों पाई जो है ना वो एक इरेशनल नंबर होता है। वो किस तरीके से कि पाई की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या होती है 22/7। ओके, यानी कि अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये बराबर होता है 3.14 और डॉट 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 यानी कि कंटिन्यू। ठीक है बच्चों, रेशनल और इरेशनल किस तरीके से चेक करने होते हैं कि आपने जो डेसिमल में वैल्यू कन्वर्ट की है अगर वो आपकी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, इट मीन्स कि आपका ये जो नंबर है वो क्या है, इरेशनल है। और जब ये वैल्यू इरेशनल है तो ये वैल्यू तो पाई की है तो पाई भी इरेशनल होगा। ओके बच्चों, तो कभी भी जब हमें रेशनल और इरेशनल फाइंड करना होता है तो सबसे पहले हम उसकी वैल्यू देखते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है और फिर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद हमें चेक करना होता है अगर वो नंबर टर्मिनेट हो गया यानी कि डॉट डॉट नहीं लगे हुए ख़त्म हो गया है तो फिर वो रेशनल है। टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा फिर हम उसमें रिकरिंग और नॉन रिकरिंग चेक करते हैं। रिकरिंग का मतलब है कि डेसिमल के बाद कोई भी सेम पैटर्न फॉलो होना, ठीक है। और नॉन रिकरिंग का मतलब है कि डिफरेंट नंबर्स आना। तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद यहाँ पे डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, कोई भी सेम पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। तो पाई की जो वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, जिसकी वजह से ये इरेशनल होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे इरेशनल पार्ट नंबर 6 में। स्टूडेंट्स ये पार्ट 7 है हमारे पास कि 22/7 किसकी वैल्यू होती है बच्चों, 22/7 वैल्यू होती है पाई की। ठीक है, जब पाई इरेशनल था तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी बच्चों, इरेशनल होगी। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, इरेशनल। जी पार्ट 8 सॉल्व करते हैं। पार्ट 8 में आपसे कहा गया है द कॉन्जुगेट ऑफ -3 + 5 आयोटा इज। कॉन्जुगेट की भी हमने फुल एक्सरसाइज सॉल्व की है। एक्सरसाइज नंबर 1.4 में हमने कॉन्जुगेट फाइंड किया था बच्चों। कॉन्जुगेट फाइंड कैसे करते हैं कि कॉन्जुगेट में आपको इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज करनी होती है बच्चों। इमेजिनरी नंबर की आप साइन चेंज करेंगे, जैसे आपके पास -3 + 5 आयोटा है तो जिसके साथ आयोटा लगा हुआ होता है वो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है बच्चों, तो जब आप इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो रियल नंबर आपका सेम रहेगा यानी कि -3, और जो इमेजिनरी पार्ट है अगर वो पॉजिटिव है तो उसको भी आपने क्या कर देना है, नेगेटिव कर देना है, और अगर नेगेटिव है तो आपने उसको पॉजिटिव कर देना है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 9 की। पार्ट नंबर 9 में हमसे कहा गया है इन 2 आयोटा मल्टीप्लाई 3 - आयोटा द रियल पार्ट इज। इसमें आपने रियल पार्ट बताना है कि रियल पार्ट क्या है। तो सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों, यानी कि 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 3 - आयोटा से। जब 2 आयोटा को आप यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि 2 आयोटा को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 - आयोटा से। जब आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 मिलेगा और आयोटा इसके साथ आ जाएगा। इसी तरह 2 आयोटा को जब माइनस आयोटा से करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर। ओके बच्चों, 6 आयोटा को एज इट इज रहने दें, माइनस का 2 आएगा और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है बच्चों, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो 6 आयोटा को एज इट इज रहने दें और जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 1 जा 2 मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इसको हम अरेंज करके लिख लेते हैं। अपने रियल पार्ट को हम पहले लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को हम बाद में लिखेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि 2 जो है ना वो हमारा रियल पार्ट है और 6 आयोटा हमारा इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आएगा, 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 10th पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि ABCD की एक फॉर्मूला है मल्टीप्लाई का जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर यूज़ करते हैं। ये फॉर्मूला बच्चों आपने किस तरीके से करना है कि A, B का पेयर मल्टीप्लाई हो रहा है C, D के साथ। ठीक है, तो आपने इसको किसके बराबर लिखना है, आपने पहले A को C से मल्टीप्लाई करवाना है और सेंटर में माइनस की साइन आएगी और फिर B को आपने D से मल्टीप्लाई करवाना है। देन कोमा आएगा, पहले आपने A को C से करवाया था, अब आप A को D से मल्टीप्लाई करवाएंगे, बीच में आपकी प्लस की साइन आएगी। पहले B को D से करवाया था, अब आप B को C से करवाएंगे। ठीक है, तो ये एक मल्टीप्लाई का फॉर्मूला है हमारे पास जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए सॉल्व करते हैं बच्चों। ये फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। मैंने फॉर्मूलाज याद करने के ऊपर भी एक ट्रिकी वीडियो बनाई हुई है, लाजमी आप वो वीडियो भी देखें ताकि आपको फॉर्मूलाज याद करने में बहुत आसानी हो। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहा गया है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड इनसर्कल ट्रू इन केस ऑफ ट्रू एंड फॉल्स इन केस ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट। यानी कि आपने ये सारी स्टेटमेंट बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ रीड करनी है और फिर आपको फैसला करना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट हमारे पास पार्ट है रियल नंबर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। सबसे पहले आपको इसका मतलब समझा दूँ।
कि ये आपको क्या कहना चाह रहा है, ये आपसे कहना चाह रहा है कि रियल नंबर जो है ना वो क्लोज होते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। जाहिर सी बात है किसी भी रियल नंबर को जब आप किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करवाओगे तो भी आंसर आपके पास क्या आएगा बच्चों, रियल नंबर ही आएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो हम ट्रू पर जो है टिक लगाएंगे। देन पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, इफ़ x लेस देन y एंड y लेस देन z, तो उसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा कि x भी आपका लेस देन है z से। नहीं समझ आया तो मैं आपको आसानी से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल x छोटा है y से, यानी कि x आप कोई भी वैल्यू ले लो, 2 ले लो, ठीक है, और छोटा है y से, तो y आपने 2 से बड़ा लेना है, तो ये मैं 3 ले लेती हूँ। आप कुछ भी ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, लेकिन 2 से बड़ा होना चाहिए क्योंकि x छोटा है y से। इसी तरह अब आप क्या लोगे, y हमारे पास क्या था, y छोटा है z से, तो y आप क्या लोगे, 3 लोगे, और इसी तरह एक नंबर 3 से बड़ा फिर आपने और ले लेना है। तो इसका रिजल्टेंट अब आप और करें कि अगर 2 छोटा है 3 से और 3 छोटा है 4 से, तो क्या 2 छोटा नहीं होगा 4 से? बिल्कुल होगा, क्योंकि वो तो 3 से भी छोटा है। तो यही आपको वो बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर एक नंबर छोटा है दूसरे से और दूसरा नंबर छोटा है तीसरे से, तो पहले वाला नंबर भी तीसरे वाले नंबर से छोटा होगा। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है बच्चों, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। इसके ऊपर भी पूरी एक वीडियो बनी हुई है। तो ये हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, जिसको मैंने एग्जाम्पल के साथ भी आपको समझा दिया है। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है और यहाँ भी हम ट्रू पे ही टिक लगाएंगे। लेकिन मज़े की बात बच्चों यहाँ ये है कि ये क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट है ना, ये सब के सब ट्रू हैं। तो हम ऐसे ही ट्रू पे टिक नहीं लगा देंगे, बल्कि इनके कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर ट्रू पर हम टिक लगाएंगे। पार्ट 3 हमें क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, एक्स वाई जेड कोई भी रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है वाई माइनस जेड से। तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं कि एक्स को वाई से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस का माइनस आएगा, और एक्स को जेड से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो दोनों साइड्स पे आंसर जो है ना आपके बिल्कुल सेम आएंगे अगर आप कोई भी वैल्यू रख के इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बात भी आपकी बिल्कुल ट्रू है। 4 क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ एवरी टू इमेजिनरी नंबर इज रियल नंबर, यानी कि किसी भी दो इमेजिनरी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करवाओ तो आंसर आपको रियल नंबर मिलेगा। जी हाँ बच्चों, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन किस तरीके से मैं आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ। यहाँ कोई भी आप दो इमेजिनरी नंबर ले लें, जैसे मैंने ले लिया 2 आयोटा मल्टीप्लाई 2 आयोटा, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें हमसे कहा है कि प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। द प्रोडक्ट ऑफ एवरी टू इमेजिनरी नंबर, कोई भी दो इमेजिनरी नंबर आपने लेने हैं और उसको मल्टीप्लाई करवाना है, तो आंसर आपके पास क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं रियल नंबर आएगा या नहीं आएगा। 2 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 होगा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या मिलेगा, आयोटा स्क्वायर मिलेगा। और बच्चों ये बात आपको अच्छे तरीके से पता है कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, ये बात हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो 4 आप लिखेंगे और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, और 4 को जब -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, -4 मिलेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि पहले हमारे पास जो दो नंबर्स थे वो इमेजिनरी नंबर थे, लेकिन जो हमारे पास आंसर आया है वो रियल नंबर आया है, इसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि किसी भी दो इमेजिनरी नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आपको रियल नंबर मिलेगा। ये लास्ट पार्ट हमारे पास है, पार्ट नंबर 5, द सम ऑफ टू रियल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, किसी भी दो रियल नंबर को आप प्लस करवाएंगे, सम का प्रोडक्ट का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई, और सम का मतलब होता है प्लस। ठीक है, यानी कि द सम ऑफ टू रियल नंबर्स, किसी भी दो रियल नंबर का सम मालूम करें, किसी भी दो रियल नंबर को प्लस करें तो आंसर भी रियल आएगा। जी हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे 2 + 3 दोनों ही रियल नंबर हैं तो आंसर 5 आएगा, और 5 भी क्या है आपके पास, एक रियल नंबर है। इसी तरह 10 + 1 को अगर आप प्लस करवाते हैं तो 10 भी रियल नंबर है, 1 भी रियल नंबर है, और इन दोनों का जो सम है वो क्या आएगा, 11 आएगा, तो 11 भी एक रियल नंबर है। तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है, द सम ऑफ टू रियल नंबर इज़ अ रियल नंबर। यहाँ भी हम ट्रू पे टिक लगाएंगे। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, टिक द करेक्ट आंसर।
जी बच्चों, इस क्वेश्चंस के अंदर आपको आंसर्स पहले से गिवन है, यानी कि ऑप्शंस गिवन है, लेकिन आपने इसमें से सही ऑप्शन का इंतखाब करना है। और वो कैसे करेंगे? जब आप इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जब आपको सवाल समझ में आएगा तो ही आप किसी भी सही जवाब का इंतखाब कर सकते हैं। जी बच्चों, द एडिटिव इनवर्स ऑफ रेडिकल 5 इज। अब सबसे पहले जब आपसे एडिटिव इन्वर्स किसी चीज़ का पूछा जा रहा है तो आप अपने माइंड में ये बात लेकर आएँ कि एडिटिव इन्वर्स में हमें आंसर 0 लेकर आना होता है। तो आंसर 0 कब आएगा? जब रेडिकल 5 में आप कोई भी ऐसा नंबर ऐड करवाओ कि आंसर आपके पास क्या आए? 0 आए। तो ज़ाहिर सी बात है रेडिकल 5 में आप क्या ऐड करवाएंगे? माइनस रेडिकल 5 ऐड करवाएंगे कि प्लस और माइनस का कैंसिल होगा तो आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो रेडिकल 5 का जो एडिटिव इन्वर्स है बच्चों वो क्या होगा? माइनस रेडिकल 5। तो माइनस रेडिकल 5 हमारे पास ये रहा पार्ट ए, इसका ये वाला दुरुस्त आंसर है। अब पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, ये सेम अभी हमने ऊपर भी सॉल्व किया था कि ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है, आप देख सकते हैं, और बीच में डॉट लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यानी कि आपने दो इमेजिनरी नंबर का प्रोडक्ट निकालना है और जल्दी से बताएं कि अब इसका आंसर रियल पार्ट आएगा या इमेजिनरी पार्ट आएगा। अभी हमने ये ऊपर डिस्कस किया था, यहाँ पर द प्रोडक्ट ऑफ एवरी टू इमेजिनरी नंबर इज रियल नंबर, यानी कि किसी भी दो इमेजिनरी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों? रियल नंबर आएगा। ठीक है, तो अब आप इसमें से क्या करें, जो इसके इमेजिनरी पार्ट हैं उनको तो पहले आप कैंसिल कर दें, वो तो आ ही नहीं सकते ना, क्योंकि क्या आएगा? रियल नंबर आएगा। तो रियल नंबर आपके पास एक 10 है और दूसरा क्या है? -10 है। ठीक है, ये दोनों तो आएंगे नहीं, इसको पहले कट कर दें। बच्चों ये एलिमिनेशन मेथड कहलाता है एमसीक्यूज को सॉल्व करने का। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है, इसको आप यूज़ किया करें। यानी कि जो पहले दो ऑप्शंस है ना उनको तो आप कैंसिल ही कर दें कि वो तो हो ही नहीं सकते। बाकी के जो दो ऑप्शंस बचेंगे ना, अगर आप उसमें से तुक्का भी लगाते हैं या थोड़ा बहुत भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके 80 to 90% चांसेस होते हैं कि आप सही ऑप्शन पे टिक लगाएं। तो पहले एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया करें कि जो ऑप्शंस आप बिल्कुल हो ही नहीं सकते कि उसका तो बिल्कुल तसव्वुर ही नहीं है कि अगर वो आंसर आ सकता है, तो आप पहले उनको कैंसिल कर दें। जैसे अब ये बात अगर आपके जहन में है कि किसी भी दो इमेजिनरी नंबर को मल्टीप्लाई करवाओगे तो आंसर रियल नंबर आएगा, तो जो इमेजिनरी नंबर थे मैंने सबसे पहले उनको क्या किया? उनको कैंसिल कर दिया। ठीक है बच्चों, आप इसको सॉल्व करते हैं। 5 को -2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो माइनस का 10 होगा, और आयोटा को आयोटा से करवाओगे तो -10 के साथ क्या आ जाएगा? आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। -10 और आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के। तो अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस हो जाएगा, और 10 वन जा 10, यानी कि आपके पास क्या आ रहा है? प्लस का 10 आंसर आ रहा है। तो प्लस का 10 हमारा ये रहा ऑप्शन बी पर, तो ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। पार्ट 3 हमारे पास है 3 × 5 + 7 = 2। अब ये 3.5 या फिर 3.7 नहीं है, बल्कि ये 3 × 5 है। इस डॉट का यहाँ पर मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, तो इस प्रॉपर्टी का आपने नाम बताना है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है या फिर क्लोजर प्रॉपर्टी है। इस क्लोजर प्रॉपर्टी तो ये हमारे पास नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी हमें कहती है किसी भी दो रियल नंबर को ऐड करवाओ तो आंसर भी आपके पास रियल नंबर आएगा। ठीक है, तो इस तरह की ऐसी कोई बात यहाँ पर नहीं हमें नज़र आ रही, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो ये नहीं है, इसको क्रॉस कर दें। उसके अलावा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखें। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास दो नंबर्स होते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास कितने नंबर्स हैं? 3 नंबर्स हैं, 1 2 3 नंबर्स हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपकी नहीं है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हाँ 3 नंबर होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी 3 नंबर होते हैं। तो कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव में से ये कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों? अब आप गौर करें कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स तो होते हैं, लेकिन आपके पास जो साइन है ना वो सिर्फ और सिर्फ किसकी होती है? प्लस की होती है। ठीक है, मल्टीप्लाई की साइन नहीं होती। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी ये नहीं है। बाकी हमारे पास क्या बचा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जी हाँ, ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर मल्टीप्लाई का साइन भी यूज़ होता है और प्लस का साइन भी यूज़ होता है, और हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे इन्होंने राइट और लेफ़्ट का जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये आपकी लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन इसका पूरा नाम होगा। ठीक है, क्यों लेफ़्ट क्यों होगा? क्योंकि जो मल्टीप्लाई वाला एलिमेंट है वो आपके ब्रैकेट के लेफ़्ट साइड पर है, इसलिए ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। बहरहाल इन्होंने यहाँ पर राइट लेफ़्ट या फिर ओवर एडिशन मल्टीप्लिकेशन नहीं पूछा है,
सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम बताना है, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बच्चों पार्ट 4 है हमारे पास, रेडिकल -2, रेडिकल -2। इसका आंसर भी बहुत ईजी है, दोनों वैल्यू रेडिकल में है तो आप इसको एक ही रेडिकल बना के लिख लें, -2 मल्टीप्लाई -2। ओके बच्चों, अब आप क्या करेंगे कि दोनों की बेस सेम है तो एक बार लिखें -2 और इस पर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ओके, रेडिकल से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बाहर आपको क्या मिलेगा, बाहर आपके पास आएगा -2। ठीक है बच्चों, तो -2 हमारा यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है।